वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि वालों, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ऐसे आते हैं जहां पर ढेर सारी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फल मिलता नहीं। लेकिन कुछ साल, कुछ वर्ष या फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर थोड़े से प्रयत्न से ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह भाग्य और प्रारब्ध है। तुला राशि वालों, हमारा प्रारब्ध यानी कि नीति, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन ग्रह, नक्षत्र और सितारों की चाल से भाग्य को जरूर बदलते देख सकते हैं। भाग्य हमारे कर्म के आधार पर बदलता है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता जाएगा। अब जितनी मेहनत करोगे उतना आपको लाभ मिलता रहेगा। और ऐसे में मार्च महीना आपकी किस्मत को बदलने के लिए आ रहा है। क्या पिछले 1 सालों से चल रहा धन का, सुख का सूखा खत्म होगा? क्या शनि की मुक्ति आपके भाग्य को बदल देगी? क्या मार्च महीने से ही किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दूंगा कि मार्च महीना कैसे आपके सालों के दुखों का अंत करके सुख का पुनर्जीवन प्रदान करेगा। और वैसे भी वाणी, बुद्धि और संचार के कारक बुध ग्रह 2 मार्च से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह 14 मार्च से ही आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शिक्षा, संतान, धर्म और धन के कारक गुरु ग्रह पूरे महीने आपके 6ठे भाव में उपस्थित रहेंगे। तो जो कर्म और न्याय के कारक है, जिनकी वजह से आपको खुशियाँ मिलने वाली है, वह शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव से निकलने वाले हैं। और यही ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। तो आइए जानते हैं तुला राशिफल मार्च 2025। वैदिक भविष्यवाणी के अनुसार मार्च महीना बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने का, कारोबार के माध्यम से धन कमाने का और नौकरी और मान सम्मान के लिए भाग्य बड़ा वक्त लेकर आ रहा है। क्योंकि 1 से 31 मार्च का समय आपके लिए अनुकूल है, सफलता भरा है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते या फिर संपत्ति का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो ये महीने का समय उत्तम है। अगर आप ऋण के भार से दबे हुए थे तो कर्ज से मुक्त होने के प्रयास का है। आपने पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ उठाने का है, उत्तम फल प्राप्त करने का है। और वैसे भी 2 फरवरी से ही बुध ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपकी प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात संभव है। अगर पति पत्नी दोनों के बीच में अच्छी स्थिति नहीं चल रही थी तो वह सुधारने के योग निर्मित हो रहे हैं। नौकरी में भी काम का बोझ कम हो सकता है। यहाँ तक इस महीने में आपको किसी बड़ी जवाबदारी से नवाजा जा सकता है, या फिर आपको बड़ा पद या फिर कोई बड़ा सम्मान दिया जा सकता है, जो आपके जीवन में एक नई सितारे को चमकाएगा। 14 मार्च को जब सूर्य ग्रह शनि का साथ छोड़ देंगे तो आप पितृ दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यानी कि पिता के ऊपर हानि टल जाएगी, पिता की संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, पिता को जायदाद, शेयर बाजार या फिर अन्य जगह से भी लाभ हो सकता है। इसमें भी पारिवारिक क्लेश पूर्ण रूप से खत्म होगा। अब परिवार के साथ मिलकर कोई बड़ा आयोजन बना सकते हैं। परिवार में चल रहे मतभेद तो दूर होंगे, साथ में किसी दूर जगह यात्रा करने की भी संभावना बन रही है। सूर्य की शनि से दूरी पत्नी, बच्चों एवं परिवार से सामान्य संबंध होने के बड़े योग निर्मित कर रही है। यहाँ तक कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है। मंगल का बुध के घर में होना और भाग्य स्थान में होना रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में किसी बड़े लाभ की संभावना निर्मित कर रहा है। लकड़ी, पत्थर, चूना, सीमेंट, आभूषण एवं कपड़े से जुड़े व्यवसाय में मार्च महीने में अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना है। या फिर आप कोई ऐसी सोची समझी व्यवसायिक रणनीति बना सकते हैं जिसके कारण आपको उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग से भी लाभ हो सकता है। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्पादन और सेवाओं में बेहतर ढंग से प्रमोट कर सकेंगे। यहाँ तक जो मध्यम व्यवसायिक व्यक्ति है, जो खुद की फैक्ट्री, कंपनी, कार्य चला रहे हैं, वो कोई नई व्यावसायिक प्रोजेक्ट को भी शुरू कर सकते हैं।
या फिर प्रोजेक्ट को शुरू करने में आ रही समस्या खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र 8वें और लग्न के स्वामी होते हैं और वह वर्तमान में शुक्र के घर में ही है, जो भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि की योग निर्मित कर रहा है। आप में से शुक्र प्रभावित कुंडली वाले इस महीने में प्रेम संबंधों में भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर लेंगे। शुक्र की यह स्थिति स्वाभाविक रूप से प्रेम जीवन में मनमुटाव को खत्म करके रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। इस समय में आपको किसी नए साथी का साथ मिल सकता है या फिर नया पार्टनर प्राप्त हो सकता है। अगर आप प्रेम संबंधों को रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो मार्च महीने के लिए थोड़ा रुक जाइए, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लें, वरना थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि 29 मार्च से शनि का परिवर्तन प्रेम जीवन में परिवार में बाधा खड़ी कर सकता है या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, यहाँ तक शादी से पहले ही आपका रिश्ता तोड़ सकता है। 14 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच आप सामाजिक और सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको नेता के तौर पर चुना जा सकता है, ट्रस्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है या ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप विदेश संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके हाथ में कोई बड़ा सौदा लग सकता है। अगर आप विदेश में ही बसे हैं तो लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। यहाँ तक जो भारत सहित दुनिया के समुद्र किनारे बसे हैं, जिनके घर नदी या तालाबों के पास है, उनके लिए भी उनके दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका दे सकता है। आपको सरकार से भी बड़ी राहत मिल सकती है। आप कानूनी कार्यवाही से भी बच सकते हैं। यहाँ तक अगर कुंडली मजबूत रही, शनि राहु की स्थिति अच्छी रही और कोई पाप ग्रहों की युति नहीं बन रही होगी, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो आने वाले समय में आपकी सारी पीढ़ियाँ जरूर याद रखेगी। कुल मिलाकर मार्च महीना परिवर्तन और भाग्य बदलने का है। अब आपको देखना है कि आप कितना लाभ उठा सकते हैं। मार्च 2025 तुला राशि फल में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।